राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आप सबका माघ मास की इस पवित्र कथा में स्वागत है। आज हम माघ मास की जो ये पवित्र कथाएं चल रही हैं उसके आगे का प्रसंग सुनेंगे। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महात्म्य तुमसे कहा। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे प्रतापी, माघ मास ऐसा महीना है जो सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास का स्नान करने वाला स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता पिता के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाला दुराचारी, कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। यदि कोई आलस से भी अगर मानव तो उसे मन नहीं कर रहा है, फिर भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भुगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करके पाप से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं कौन थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वचन सुनकर उनको श्राप से कैसे मुक्त हुई, ये भी मुझे बताइए। उन्होंने कहाँ पर स्नान किया, यह सब भी मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरण्य के से स्वयं ये जो अप्सराएं थी, कुछ अप्सराएं थी तो मतलब बड़ी सुंदर थी। जैसे चंद्रमा सुंदर होता है, वैसे वो अप्सराएं भी बहुत सुंदर थी। उनकी सभी चीज़ बहुत सुंदर थे। वो बहुत ही मस्त वाली थी। सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा आदि बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए वो इधर उधर घुमा करती थी और नृत्य किया करती थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करते हुए कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में घूम रही थी और उन्होंने मंदार के पुष्प को तोड़कर सरोवर या गौरी पूजन में के लिए गई। स्वच्छ जल में सरोवर में स्नान करके, वस्त्र धारण करके, मौन हो बालू की मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों के पुष्पों के द्वारा पूजन करने लगी। 5 कन्याएं नृत्य आदि गाने लगे और सुंदर सुंदर स्वर में वो गीत गाने लगी। जब ये अप्सराएं गाने और नाचने में लीन थी, उसी समय उनके इस मतलब बहुत मग्न हो रखी थी वो पूजा में। उसी समय एक ऋषि के पुत्र जो कि बहुत सुंदर थे, वो भी स्नान करने के उद्देश्य से वहाँ आए। वह ऋषि पुत्र बहुत सुंदर थे। उनकी विशाल भुजाएं थी, चंद्रमा के समान उनका मुख कमल था। 5 कन्याएं उस पर मुग्ध हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर उनसे याचना करने लगी। तो वो ऋषि पुत्र थे, वो तो भगवान की तपस्या के लिए बैठ गए। स्नान करने के पश्चात भगवान के मंत्र आदि जपने के लिए वहीं पर बैठ गए। लेकिन जो वो अप्सराएं थी वो आपस में झगड़ने लगी। यह वर मेरा है, यह वर मेरा है, आपस में ऐसे कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी ये पूजा की क्रियाएं पूरा करी, तब उसने ऐसे वचन सुने तो वो बड़ा सोचने लगा। यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल से मोहित हो गए हैं। और उस ऋषि पुत्र ने सोचा कि मुझे अपने आप को इन सभी से बचाना चाहिए। और वो ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने देर में वो योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, अरे ये क्या था?
ये इंद्रजाल था या माया था, या जो देखते देखते वह हमसे दूर हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको जलाने के लिए ही यहाँ भेजा था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त को दुखाकर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो या क्या हो? हमें आकर बताओ। तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तुम आकर हमें शीघ्र ही दर्शन दो। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक वहां इंतजार करते रही और फिर अपने घर को लौट आई। जब वो बहुत देर में घर में लौटी तब माताओं ने कहा, हे पुत्री, इतने देर तुमने क्या किया? कहाँ थे? तब उन अप्सराओं ने कहा कि हम आपस में क्रीड़ा कर रहे थे और सरोवर पर थे, और कहने लगी, आज हम बहुत थक गए हैं, और जाकर लेट गई। और प्रातःकाल फिर वो गौरी पूजन के लिए फिर चली गई। और कुछ ही देर में वह ब्राह्मण भी वहाँ स्नान करने के लिए आया। उनके आने पर कन्याओं ने उनको बहुत खुशी हुई। वाह वाह, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, तुमने हम पर दया करी, ऐसे कहने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और उस सब से जो चारों पांचों, उन्होंने उस ब्राह्मण को घेर लिया और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको बीच में रख दिया और कहने लगी, हे मूर्ख, अब उस दिन तो तू चला गया, अब नहीं जा सकेगा, हमने तुझे पकड़ लिया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे अप्सराओं, मैं अभी विद्या करने के लिए पढ़ रहा हूँ, विद्या करने के लिए अपने गुरु के पास हूँ। अभी मेरी विद्या पूरी नहीं हुई, अभी मैं गुरुकुल में रह रहा हूँ, मेरा विद्या आरंभ अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे वहीं का धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना मैं धर्म के विरुद्ध मानता हूँ। पहले मैं अपनी विद्या पूरी करूँगा और फिर गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त किए बिना विवाह नहीं कर सकता। जब मैं विवाह करूँगा तो मैं तब तक अपनी विद्या पूरी करूँगा, उसके बाद ही करूँगा। तब वो कन्याएं कहने लगी, तुम बड़े मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो उसी समय उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। इस कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। और कहने लगी, हम इतनी अनोखी सुंदर नारियां, और कहाँ तुम तपस्वी बालक। यह बेमेल का जोड़ी है। विधाता ने बड़ी चतुराई की है, इस कारण आप हम लोगों के साथ विवाह कर लें। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। त्वरा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उन्होंने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम डाइन की तरह मुझसे चिपक रही हो, इस कारण तुम सभी के सभी पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप को सुनकर वह तुरंत उसको छोड़कर अलग हो गई। उन्होंने कहा, हम निरपराधी हैं, हम पर कृपा करो, हमें श्राप क्यों दिया?
तुम्हारी इस धर्म की ज्ञानता को धिक्कार है। प्रिय कहने वाले से बुराई करने वाले की सुख दोनों लोकों में नष्ट होता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। मतलब उन सभी ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। मतलब वो पिशाचिनी हो गई और वो उसको पिशाच होने का श्राप दे दिया। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए। तब वे कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए कर्मों का फल भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर में इधर उधर घूमने लगा। बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उसको देखा तो उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उसको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके। मतलब इतना तेज था उन ऋषियों में, और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी आप मोहित होकर उनके सम्मुख खड़े हैं। उनको श्राप से मुक्त कीजिए। आज इन बालकों का वैसा ही निस्तारण होगा जैसे सूर्योदय के अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम पुत्र के दुख से दुखी हो। और वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। वेद निधि के ऐसा कहने से मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो और उनको धर्म कहता है जिनके इनका आपस का ये श्राप है ये विलीन हो जाए और फिर वो स्वस्थ हो जाए। आज हम इस कथा को यहीं पर रोकते हैं। आगे का भाग हम कल की कथा में सुनेंगे। तब तक मेरे साथ कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।